वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 95 को हल करने वाले हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे, यानी कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है उसकी तुलना करना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है लिखना है। संख्या है 1.09, 1.099, 1.9। तो देखिए यहाँ पर एक 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 सब में है, लेकिन अपने को देखनी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 0/10 है, यहाँ भी 0/10 है, लेकिन यहाँ 9/10 है, तो ये बड़ी हो गई, 1.9 बड़ी होगी। ठीक है, पहले दशांश के आधार पर देखेंगे, फिर शतांश और फिर सहस्त्रांश पर जाएंगे। दशमलव के बाद पहले इधर इकाई पर देखेंगे, फिर दहाई पर, फिर सैकड़ा पर। देखिए यहाँ पर 50.69, 509, 506.3 और 5 दशमलव। तो सीधी सी बात है कि इसका सैकड़ा है 506 है, तो ये बड़ी है, इसको लिख देंगे 506.3। 18.3, 18.29, 18.003। सभी में 18 है, 18 है, 18 है। तो दशांश देखेंगे, यहाँ 3/10 या 2/10 या 0/10। तो 3/10 वाला बड़ी होगी, यानी 18.3 बड़ी है। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ पर 0 0 0, पूरा तो 0 ही है, दशांश 0 है, दशांश 0 है, दशांश 7 है, तो ये बड़ी हो गई 0.7। ऐसे ही अगले में देखेंगे 281.09, 281.9, 281। तो यहाँ तो सारे ही बराबर है। 0.0/10 है, 9/10 है, 0/10 है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी 281.9। तो इस तरह से आपको भिन्नों का, दशमलव भिन्नों का पता लगाना है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं के बीच बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर का उपयोग चिन्ह लगाना है। देखिए 50.9, 5.9, तो 50 वाली बड़ी है, इसके बीच ये चिन्ह लग जाएगा। 0.852 और 0.825। तो देखिए यहाँ भी दशांश 8 है, यहाँ शतांश है वो 5 है, यहाँ शतांश 2 ही है, तो 5 वाली बड़ी है, यानी ये बड़ी है। ठीक है, 113, 113, 303 या 33। तो ये 33 नहीं है, देखिए 3/10, 3/10। फिर 0/100, यहाँ 3/100, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, यानी इसको यदि बराबर करें तो ये 3 3 0 है, ये 303 है। ठीक है, तो ये वाली बड़ी होगी। अगला है देखिए यहाँ पर 75.75 या 75.075। तो देखिए यहाँ पर 75 दोनों में बराबर है, दशांश पे यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो दशांश 7 वाला बड़ा होगा, इसके आगे राइट लगा देंगे। 10.570, 10.57, इसके पीछे भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मामला क्या है, बराबर है। 35.55 या 35.550, तो ये बात भी क्या है, बराबर है, इसके पीछे आप 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर देखिए क्रम संख्या के अनुसार संख्याएं लिखी है, दशमलव है, आरोही क्रम में सेट करना है, यानी छोटी पहले बड़ी बाद में। तो देखिए 3/21 का दशमलव करेंगे 0.142, 6/10 का होगा 0.6 और 8/10 का होगा 0.08। तो अब देखिए इसके अंदर बड़ी देखेंगे क्या होगा, सभी में 0 0 0 है, तो यहाँ 1/10 है या 6/10 है या 0/10 है, तो 6/10 वाली बड़ी होगी। तो ये सबसे जो 0/6 है ये सबसे बाद में आएगी, और इससे छोटी है ये वाली, तो ये यहाँ आएगी 3/21, और 8/100 ये सबसे छोटी है, ये सबसे पहले आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम ही है, दूसरा और पहला तो सेम है। 5/10, 55/10, 55/100, इसका किया 5/10 का 0.5, 55 का 5.5 और 55/100 का 0.55। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी तो ये हो गई 5.5, सबसे पीछे आएगी 55/10। इनमें से अब छोटी कौन सी है, देखिए 0.5, यहाँ 5/10 है, यहाँ भी 5/10 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 0/100 है, इसमें 5/100 है, तो ये सबसे छोटी है, पहले नंबर पे आएगी, और दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी। अगले में है देखिए 1/10, 35/100 और 35/1000। तो देखिए 0.1, 0.35, 0.035, तो ये सबसे बड़ी है, सबसे अंत में जाएगी 35/100, और 35/1000 ये सबसे छोटी है, यहाँ पहले नंबर पर आएगी, 1/10 दूसरे नंबर पर आएगी। तो इस तरह से आपको रखना है। आगे है सत्य असत्य कथनों को छांट कर लिखना है। देखिए स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं मतलब इधर की तरफ जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणांक का 1/10 हो जाता है, बिल्कुल ही सत्य है। गुणनखंड है वो पिछले गुणांक का क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अगला है एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 भाग होता है, गलत है। 10 समान भागों में बांटेंगे तो 1/10 होगा, शतांश नहीं होगा, तो ये क्या है, असत्य है। 25.37 है, 25.037 में 25.037 बड़ी है। देखते हैं 25 का 25 दोनों में है, यहाँ 3/10, इधर भी 3/10, इधर 7/100, इधर
100, तो ये 7/100 वाली बड़ी होगी। इसने कहा ये बड़ी है, तो ये गलत है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि बड़ी है इसमें 25.37। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 95। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।